हेलो बच्चे पार्टी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो लास्ट टाइम केमिस्ट्री के सिलेबस में हमने सॉलिड स्टेट स्टार्ट किया था, है ना? सॉलिड स्टेट जो स्टार्ट किया उसमें हमने एक लेक्चर अटेंड किया है और उसमें बेसिक्स हमने पढ़ लिया है ना। क्या क्या पढ़ा उसमें हमने? सॉलिड है क्या, इसकी डेफिनेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन, ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किस बेस पर? क्लासिफिकेशन क्रिस्टलाइन एंड अमार्फस, ठीक है, इन दो बेसिस पे हमने देख लिया। उसके बाद हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बेस पे क्या क्लासिफिकेशन है वो हमने देख लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने बस इतना ही देखा था ना। आज सबसे पहले पढ़ते हैं क्रिस्टल लैटिस। व्हाट? क्रिस्टल लैटिस, राइट। हिंदी में समझिए ढांचा, स्केलेटन, ठीक है भाई। सॉलिड क्या है? सॉलिड मॉलिक्यूल्स यानी कांस्टेंट पार्टिकल्स का एक वेल ऑर्डर्ड, वेल अरेंजमेंट 3D मॉडल है। क्या है? 3D मॉडल, ठीक है। क्रिस्टल, तो उस सॉलिड क्रिस्टल को मेंटेन रखने यानी प्रिपेयर करने यानी बनाने में हमें एक ढांचे की नीड है जिसमें सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ध्यान रखिएगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उनको एक फिक्स पोजीशन में रखने के लिए एक स्केलेटन, एक ढांचे की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। इस तरीके का ये तो हमारी एक अभी दिख रही है, एक क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। चलिए ऐसे हमने इसको बना दिया, है ना। घर में एक स्टैंड होता है बर्तन रखने वाला, अगर याद हो तो, याद है? होना चाहिए वैसे, कुछ ऐसा ही दिखता है। नहीं याद है तो आज देख लेना जरा, सुबह सुबह मम्मी के साथ उनका हाथ बटाओगे, बर्तन धुलवाओगे तो समझ में आ जाएगी बात, ठीक है बच्चे पार्टी? दिख जोड़ोगे, समझ लोगे क्या है वो चीज। उसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी भाषा में, क्या कहते हैं, मुझे नाम नहीं आता है, बताओ फिर तुम लोगों को क्या नाम है। अब देखो इसको, तो क्रिस्टल लैटिस मींस व्हाट? क्रिस्टल लैटिस मींस एक 3D अरेंजमेंट, वेल ऑर्डर्ड 3D अरेंजमेंट, ठीक है, जिसमें उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अटैच होते हैं यानी फिट होते हैं अपनी पोजीशन पर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अच्छा, इस क्रिस्टल लैटिस में 3D स्ट्रक्चर में ये जो पॉइंट्स हैं, these points are known as the crystal sites। क्या? क्रिस्टल साइट या क्रिस्टल पॉइंट कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है भाई? इन पॉइंट्स को। ये पॉइंट्स कौन से हैं? जहां पे ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं कि एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट किए होते हैं ताकि ये स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। इसलिए सॉलिड को कहते हैं कि सॉलिड इज रिजिड मटेरियल, ठीक है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के बीच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो अपने लैटिस में, लैटिस पॉइंट पर स्ट्रांगली अडिग रहते हैं, बिल्कुल रुके रहते हैं ना, हम हटने वाले नहीं हैं। तो ये बात हुई क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल पॉइंट्स की। आइए, एक क्रिस्टल, एक सॉलिड के अंदर, सॉलिड लैटिस में, क्रिस्टल लैटिस में बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। जरा इसे देखो, कौन कौन से पॉइंट्स? जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आई थिंक देयर आर सम। ओके, तो देखो कौन कौन से हैं
पॉइंट्स, वो देखो रिपीटिंग यूनिट कौन कौन सी हैं, देखो इधर ध्यान से। एक तो इसको बनाया ऐसे क्यूब, क्या ये दूसरा क्यूब नहीं है? है। क्या ये तीसरा क्यूब नहीं है? है ना बच्चा पार्टी? या ध्यान से देखो ना, ये तीनों क्या हैं? ऐसे बेटा नीचे भी है बेटा जी, नीचे भी क्या है कि नहीं? ये छोटी छोटी यूनिट्स, क्या इन्हीं के रिपीट होने से कोई लैटिस नहीं बन रही है? बन रही है, कोई लैटिस रिपीट हो रही है। इट मींस व्हाट? दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल, नॉट क्रिस्टल, यूनिट सेल। यूनिट सेल मींस व्हाट? दिस इज रिपीटिंग यूनिट, रिपीटिंग unit of the crystal जो 3D में यानी सारे डायमेंशन, तीनों डायमेंशन में बार बार अगेन एंड अगेन रिपीट होती है, और रिपीट होकर के कोई लैटिस का फॉर्मेशन कर देती है, एक पूरी क्रिस्टल का फॉर्मेशन कर देती है। दैट स्मॉलेस्ट यूनिट इज कॉल्ड यूनिट सेल। हिंदी में इसको बोलते हैं भैया इकाई, इकाई सेल। हिंदी मीडियम वाले क्या बोलते हैं? इकाई सेल। बाकी क्रिस्टल लैटिस को क्रिस्टल जालक बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक। और लैटिस पॉइंट को लैटिस पॉइंट को ना जालक बिंदु, क्रिस्टल जालक, और इसको बोलते हैं जालक बिंदु। लैटिस पॉइंट जालक बिंदु। बात समझ में आई? आगे चलते हैं। टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट्स आएंगे, लैटिस पर भी आएंगे वापस, बट तब पहले क्या देख लेते हैं? टाइप ऑफ यूनिट सेल। आइए, टाइप ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल को अगर आपको डिवाइड करना है बच्चा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, प्रिमिटिव मींस व्हाट? सिंपल यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, ये सिंपल यूनिट सेल ऐसी यूनिट सेल है बेटा जिस यूनिट सेल में हर एक केवल कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, केवल कॉर्नर्स पे। दैट इज कॉल्ड सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। आगे चलिए, हमारे पास क्या है? नॉन प्रिमिटिव। भाई साहब, नॉन प्रिमिटिव में दो कैटेगरीज हैं। कितनी कैटेगरीज हैं? दो कैटेगरीज हैं। नॉन प्रिमिटिव में दो कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी? पहला ECC, दूसरा FCC, नेक्स्ट BCC। ठीक है, तो 3 टाइप हम इसमें भी लेते हैं। पूरा स्ट्रक्चर वही है, सेम। क्यों? ठीक, उसके बाद कॉर्नर पे देखो, हर एक यूनिट सेल में कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स होंगे, कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे, नो डाउट। अब अगर ECC है तो एडिशनल में कुछ होगा। एडिशनल में क्या होगा बेटा? एडिशनल में होगा ECC में अपोजिट। दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा होगा ना? चलो रेड कर देते हैं, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती, शायद दिखे आप लोगों को। देखो, तो ECC में क्या है? एक रूम को एज्यूम कर लो जहां बैठे हो, है ना, छत और जमीन या अपोजिट दीवारों पे अगर एक एक पार्टिकल एक्स्ट्रा है कॉर्नर्स के अलावा, दैट इज कॉल्ड ECC, मींस एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अगर सेम ऐसा ही एक नया बना दें, थोड़ा सा वेरिएशन करते हुए,
दिस। अब हमने क्या किया बच्चा, क्या किया, अब तो हमने कॉर्नर पे तो दिया ही, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, देना ही है यूनिट सेल में। अब की बार हमने देखो हर एक दीवार के बीच में ये वो खिड़की झांकते हो ना, दूसरे घर में झांकने बड़ा मन लगता है ना, खिड़की बड़ी होती है आप दीवारों पे, बस ऐसे ही हर एक फेस के सेंटर पर, चारों दीवारों के सेंटर पे और फर्श एंड ऊपर छत। तो ऐसे हो गए हर एक फेस पर, भाई एक क्यूब के 6 फेसेस हर एक फेस के सेंटर पर है, तो उसे बोलेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है। उसके बाद बीसीसी, बेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। ये क्या है भाई, ये भी वही है, ज्यादा कुछ नहीं है भाई, नाम से पता चल रहा है। किसको किसको मान लो तुम, मान लो कॉर्नर पे तो है ही है, एक कोई चीज अपने जबकि पंखे से लटका दो जो किसी दीवार में ना हो, कहीं टच ना हो, बिल्कुल बीच में प्रेजेंट हो, दैट इज नॉन एज द बॉडी सेंटर्ड। ठीक है, क्या कहलाएगा, बॉडी सेंटर्ड। बात समझ में आई। प्रिमिटिव ओनली कॉर्नर्स, एफसीसी कॉर्नर प्लस फेसेस सेंटर ऑफ फेसेस, ईसीसी कॉर्नर प्लस अपोजिट सेंटर ऑफ अपोजिट फेसेस, एंड बीसीसी कॉर्नर प्लस सेंटर ऑफ द बॉडी। इतना क्लियर है। यहां कुछ नया भी हम आपको दिखाना चाहते हैं, कुछ नया दिखाना चाहते हैं बेटा, कुछ नया दिखाना चाहते हैं। क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल। जस्ट वन मिनट। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट। ठीक है, यहां पे एक चीज नोट करिए कि अगर कॉर्नर्स पर पार्टिकल हैं तो इनका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है पर पार्टिकल। ये कॉर्नर्स पे हैं, इनका कितना है 1/8 1/8 1/8 सब। ठीक है, जो फेस के सेंटर पे है बच्चा, फेस के सेंटर पर हैं उनका 1/2। इट मींस इनमें जितने भी आपको ब्लैक ये वाले दिख रहे हैं, रेड कर दिया हमने, इन सब का क्या है, सब 1 2 3 4 5 6, इन सब का 1/2 है, 1/2 1/2 1/2। जो 20 बॉडी सेंटर्ड है, बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर्ड वाले का 1 है, 1। एक और होता है बेटा जो एज सेंटर पे होता है, उसका होता है एज सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल 1/4। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो इनमें किसमें कितने पार्टिकल होते हैं पर यूनिट सेल में, भाई साहब कितने पार्टिकल हैं टोटल। अगर ईसीसी की बात करते हो आप, तो ईसीसी में हम लिख सकते हैं कि भाई 1/8 कॉर्नर के लिए होता है, और कितने कॉर्नर 8 हैं, प्लस फेस सेंटर्ड के लिए 1/2 होता है, कितने फेस सेंटर्ड वाले हैं यहाँ पे 2, तो 1 इसका होगा 1 इसका होगा। ईसीसी में कितने पार्टिकल पर यूनिट सेल होते हैं 2। उसके बाद अगर हम बात एफसीसी की करते हैं, तो एफसीसी में देखो जरा सा, एफसीसी में 1/8 इंटू 8 कॉर्नर के लिए, प्लस 6 फेसेस हैं, प्रत्येक फेस पर एक एक है, तो उसका कंट्रीब्यूशन फेस वाले का कितना होता है 1/2, और 6 फेसेस हैं तो सब पे होगा, तो टोटल कितना हुआ 3 + 1 टोटल 4। तो एफसीसी में कितना आता है 4 पार्टिकल पर यूनिट सेल, जेड भी कहते हैं इसको, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाओ बीसीसी पे, बीसीसी में कॉर्नर पे तो है ही है 1/8 इंटू 8, साथ ही साथ क्या है बॉडी पर एक है, बॉडी के अंदर ये देखो सेंटर ऑफ द बॉडी, और उस देखो बॉडी किसी से अपने खुद को शेयर नहीं करती सिवाय एक क्रिस्टल के, तो 1, तो कितना हो जाएगी 1 + 1 = 2। ठीक है, तो ये बात हुई पर यूनिट सेल। इतनी बात समझ, आगे चलिए। चलिए
अब बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस के टाइप की। तो जरा सा पहले पढ़िए ब्रेविसिस। क्या? ब्रेविसिस लैटिस, ब्रेविसिस लैटिस, ब्रेविस लैटिसिस। क्या होती है ब्रेविस लैटिसिस? उसके पहले तुम्हें पढ़ना पड़ेगा पैरामीटर ऑफ द यूनिट सेल। पैरामीटर ऑफ द यूनिट सेल। भाई साहब यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं? तो एक क्यूबिक यूनिट सेल के पैरामीटर्स हैं लेंथ, मींस एज लेंथ। मान लो इसको हमने कहा भैया ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो एक पैरामीटर तो एज लेंथ होता है, दूसरा पैरामीटर होता है क्या? बॉन्ड एंगल, मतलब एंगल्स। ए और बी के बीच गामा, ए और सी के बीच बीटा, बीटा। अरे क्या हो रहा है? और बी एंड सी के बीच अल्फा। तो तीन एंगल है, तीन ही एज लेंथ है, डायमेंशंस हैं। तो ये इसके पैरामीटर्स हैं। अब इन्हीं पैरामीटर के बेस पर, एंगल एंड साइड एज लेंथ के बेस पर, हम टोटल क्रिस्टल लैटिसेस को 14 ब्रेविस लैटिसेस में डिवाइड करते हैं। ध्यान रखिएगा 14 ब्रेविस लैटिसेस। इन 14 ब्रेविस लैटिसेस को फिर हम ग्रुप में डिवाइड करते हैं और उस ग्रुप को कहा जाता है, 7 ग्रुप होते हैं बेटा, और कहते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम। तो भैया क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं? 7 हैं। और ब्रेविस लैटिसेस कितनी है बेटा? 14 है। माइंड में रखिएगा। अब आइए इनको पढ़ लेते हैं। जरा ट्रिक पे लीजिएगा इन 7 को। पहले 7 का नाम तो देखो भैया, ट्रिक पे देखिएगा। ओम, हट जा, हट रे, ओम हट रे, वरना टीसी मिल जाएगी। क्या? ध्यान से देख लो। अब मैं ये नहीं कह रहा कौन कह रहा है, खुद समझ सकते हो, समझदार हो। ओम हट रे, वरना टीसी मिल जाएगी, पकड़े गए तो। बात समझ आ रही है? हाँ समझ जाओ। चलो देखो इधर, समझ लोगे नहीं तो क्या ही करें। ठीक, उम्र का कोई दिक्कत नहीं। आगे ओ मीन्स क्या? ऑर्थोरोम्बिक। क्या बेटा? ऑर्थोरोम्बिक। एम मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक, मौसम ज्यादा खराब हो रहा है ना, मोनोक्लिनिक। एच हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। टी ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक नहीं, यहां ट्राइक्लिनिक टी नहीं है, ट्राइक्लिनिक बेटा, ट्राइक्लिनिक वो है, ये है आपका टेट्रागोनल। क्या? टेट्रागोनल। ये है रोम्बोहेड्रल। क्या है ये? रोम्बोहेड्रल। और इसको बोलते हैं ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। और ये है बेटा क्यूबिक। क्या है? क्यूबिक। अब ध्यान से देखो ना बेटा, ऑर्थोरोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक, मैंने क्यों इनको ऐसे सीक्वेंस में किया है? ध्यान से देखना बेटा, ऑर्थोरोम्बिक के कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। A is not equal to B is not equal to C, चाहे बेटा ऑर्थोरोम्बिक हो चाहे बेटा मोनोक्लिनिक हो, इन तीनों के साइड इक्वल नहीं होते, लेकिन इनके एंगल्स की बात करें तो इनके एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। पहले सबके साइड लिख लें। हेक्सागोनल में आइए, तो हेक्सागोनल में क्या है? हेक्सागोनल में बेटा इन दोनों में A इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। ऐसे ही आपके ट्राइगोनल में भी है, और सॉरी टेट्रागोनल में भी है, A इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। बात समझ में आई? आगे चलिए। अब रही बात OT, फिर से एक सीक्वेंस में आ जाए, मतलब एक ट्रिक में आ जाइए। O और T को याद रखिए।
ओम का ओ और हट का टी। भाई ओ और टी के बीच क्या रिलेशन है? तो ओ और टी के बीच एक सिंपल सा रिलेशन है बेटा, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ऑल 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री, है ना? यहां पे आ जाओ, ठीक है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। ठीक है बच्चा पार्टी, तो क्या है इनके, तो ओ एंड टी का आपने देखा, अल्फा बीटा गामा 90, यहां भी अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पे आ जाओ बच्चा, कहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ। यहां पे अल्फा बीटा तो 90 होता है बेटा, लेकिन गामा का रता पता नहीं है, 90 नहीं होगा। लेकिन इस टी में, सॉरी इस एच में, हेक्सागोनल में अल्फा बीटा दोनों 90, लेकिन गामा गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है, ठीक है, 120 डिग्री का होता है। आगे आइए, अब आ जाओ रोम्बोहेड्रल के पास, हट रे रोम्बोहेड्रल के पास। अरे भैया ये बहुत यूनिक सा है, यूनिक सा है, अल्फा बीटा गामा बट नॉट इक्वल, इसमें सब बराबर बट नॉट इक्वल टू 90, ठीक है, ए बी इक्वल टू सी, साइड सब इक्वल है। अब बचा क्या तुम्हारे पास, टी एंड सी। तो बेटा इसमें ना तो ए इक्वल टू बी होगी, ना तो इक्वल टू सी होगी, ना तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा, ना तो इक्वल टू गामा होगा, ना तो इक्वल टू 90 होगा। इसीलिए ट्राइक्लिनिक को बोलते हैं मोस्ट एसिमेट्रिकल, मोस्ट एसिमेट्रिकल। लेकिन क्यूबिक बहुत साधु सा है, बिल्कुल क्यूट क्यूट सा है, ठीक है। वो उसका अल्फा ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, साइड बराबर और एंगल भी बराबर और इक्वल टू 90। बात समझ में आई कि नहीं आई? इनके कुछ एग्जांपल्स देख लो, छोटे छोटे एग्जांपल देख लो बेटा। और ऑर्थोरोम्बिक, इसका एग्जांपल है रोम्बिक सल्फर। क्या है? रोम्बिक सल्फर बच्चा, रोम्बिक सल्फर है ना, ठीक है। इसका है मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। हेक्सागोनल का है ग्रेफाइट, क्या है? ग्रेफाइट। बात समझ में आई? क्यूबिक हमारा पता ही है ना। चलिए अब आ जाओ, इसमें क्या कह रहा है, द स्पीसीज लैटिसेस ऑफ ग्रेफाइट इज, अभी जस्ट बताया हूं, हेक्सागोनल। 10th की लाइन याद करो साइंस की, लिखा हुआ है कि ग्रेफाइट में उसका स्ट्रक्चर लिखा है हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इन दिस कार्बन अटैच्ड टू 3 अनदर कार्बन, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा? हेक्सागोनल। आइए, अ क्रिस्टलाइन सिस्टम इन विच यूनिट सेल हैज डायमेंशन इतना, इतना एंड इतना। भाई साहब देखो, ए है 0.95, बी है 0.3 और सी है 1.5। क्या तीनों इक्वल है क्या? तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, इज नॉट इक्वल टू सी। बट बेटा टू एंगल आर 90, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90। गामा के लिए कहा कि 90 नहीं है, गामा इज नॉट इक्वल टू 90। जरा इसको यहां से मैच करो बच्चा, थोड़ा सा मैच करो, बस थोड़ी सा मैच करना है। देखो साइड अनइक्वल, तो अनइक्वल साइड सिर्फ ओ और एम की हैं, ओ या एम की, ओम। लेकिन दो एंगल 90 हो भैया, ऑर्थोगोनल ऑर्थोरोम्बिक के तो तीनों 90 होते हैं।
तो बचा कौन भैया, मोनोक्लिनिक। तो इसका क्या आंसर होगा, आंसर होगा मोनोक्लिनिक। क्या, मोनोक्लिनिक। आगे चलिए बच्चा, फॉर ग्रेफाइट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ग्रेफाइट के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो ग्रेफाइट हेक्सागोनल है, प्रत्येक कार्बन तीन अनदर कार्बन से अटैच्ड है, हेक्सागोनल रिंग बना रहा है, फोर्थ वैलेंसी इसकी फ्री है, जो एक सीट से, ये ऐसे एक सीट बनाएगी, एक सीट से के कार्बन का इलेक्ट्रॉन दूसरे सीट के कार्बन के कार्बन के पास जाता रहता है, इसीलिए सीट एक दूसरे पर स्लिप करती रहती हैं, इसलिए ग्रेफाइट का स्लिपरी नेचर होता है, इसीलिए इसका यूज लुब्रिकेंट की तरह होता है। तो भैया क्या कह रहा है कि लोकलाइज, अरे गलती पहले बोल दिया यार, काहे गलत बोल दिया भाई, बच्चों क्यों परेशान कर रहे हो। लोकलाइज मतलब जगह बैठ जाना है ना, 11th के जीओसी याद करो, इलेक्ट्रॉन का लोकलाइज होना नहीं भैया, घूमता है, स्प्रेड आउट बिटवीन द सीड, यस, घूमता रहता है, लोकलाइज गलत, प्रेजेंट है एंटीबॉन्डिंग गलत, तो कौन सा सही है भैया, स्प्रेड आउट, स्प्रेड रहता है इधर घूम। चलिए, नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिसेस, नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिसेस, ब्रेविस लैटिसेस कितनी है, अभी जस्ट बताया था कि ब्रेविस लैटिसेस 14 है, और जो क्रिस्टल लैटिस सिस्टम उसको 7 बोलते हैं, ब्रेविस लैटिस कितना लिए 17। आगे चलिए, नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिसेस इन एचसीपी, ध्यान सुनिएगा, इन एचसीपी 1/3 मानी 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाय फार्मूला ऑफ कंपाउंड विल बी, व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो पहले जरा वॉइड्स को सुनिए, जरा वॉइड्स को सुनिए भाई, समझो क्रिस्टल के जो कंपोनेंट्स हैं दैट आर मेंशन एज अ स्फीयर, रिजिड स्फीयर, जिन्हें मॉलिक्यूल एटम या आयन कहते हो वो रिजिड स्फीयर हैं, ध्यान रखिएगा बेटा, रिजिड स्फीयर्स। अब ये रिजिड स्फीयर हैं, उनकी पैकिंग ऐसे क्लोज्ड क्लोज्ड की जाती है, क्लोज 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 की जाती है, इसका मतलब क्या है कि उनका अरेंजमेंट क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। अब जब ये पैकिंग होने लगती है मेरे भाई, तो देखो ना यहां पे क्या बच रहा है, खाली स्पेस है ना, तो एक क्यूब के अंदर जब गोल गोल से भरोगे, स्फीयर्स भरोगे, तो कुछ न कुछ ये खाली स्पेस रह जाएंगे मेरे भाई। अगर ये खाली स्पेस रह जाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे, यही कहलाएंगे क्या, इन्हीं को बोलेंगे ये है वॉइड, क्या, वॉइड। अब वॉइड्स दो तरीके की होती है मेरे भैया, कितने बच्चा ना, कितने होते हैं, दो तरीके की होती हैं, कौन कौन सी, एक होती है टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, कैसे भाई, देखो जरा सा, अरे यार काहे परेशान कर रहा है, ज्यादा टाइम हो गया, चलो ये है एक लेयर में, इनके बीच ही देखो वाइड दिख रही है, दिख रही ना दिख रही है, नहीं दिख रही है, चलो हम दिखा देते हैं वाइड कहां है, ये है वाइड, अरे नहीं दिखेगी तुम्हें यार, हमने वही से कर दिया, चलो भैया ये है वाइड। अब इनके ऊपर हमने कर दिया, रख दिया दूसरा वाला, दूसरा एक लेयर रख दिया इसके ऊपर, उसका पार्टिकल इसको ढक रहा है। अरे भाई कैसा बन रहा है, सबके सेंटर को मिला दो ना, सबके सेंटर को मिला दो, टेट्राहेड्रल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ठीक है, तो इसको होता है टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड एक सबसे बड़ी चीज टेट्राहेड्रल वॉइड काउंट करने का सिंपल सा तरीका है, नंबर ऑफ पार्टिकल इन क्रिस्टल इनटू 2, नंबर ऑफ पार्टिकल यानी किसी क्रिस्टल में अगर n पार्टिकल हैं तो इनटू 2 यानी 2n के इक्वल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, नहीं भी पता है तो भी पता चल जाएगा। दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कौन सी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कभी कभार क्या होता है, एक लेयर में यहां जो वॉइड बनी, जब दूसरी लेयर इनके ऊपर इसी की आती है तो वो लेयर कैसे रख जाती है, ऐसे रख दी जाती है, थोड़ा सा सही से लेते हैं, कलर चेंज करते हैं बच्चा, तो तुम्हें समझ में आएगी। देखो यहां पर और यहां पे, अब अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे बच्चा, तो
ये वाली वॉइड अभी भी ऑक्यूपाइड नहीं है दोस्त, ये वाली वॉइड अभी भी ऑक्यूपाइड नहीं हो पाई। पहले नीचे वाले में भी स्पेस था, अभी भी तीनों का जॉइंट उसी के सामने है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, कुछ ऐसा। तो ये जो स्पेस दिख रहा है, अब इस ये नीचे से भी अगर इसमें एक रख दूं मैं, ऊपर से भी एक रख दूं, तो ये जो वॉइड बनाएगी वो कहलाएगी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या कहलाएगी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिस्टल के पार्टिकल के इक्वल होती है। किसके? पार्टिकल के इक्वल होती है, पार्टिकल के नंबर के इक्वल। डिफरेंशिएट हुआ तो ध्यान रखिएगा। तो जो यहां पे आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, दैट विल बी इक्वल टू n नॉट टू n। आइए यहां पे बच्चा, एससीपी में पार्टिकल्स कितने हैं? कह रहा है भैया एससीपी में पार्टिकल के नंबर हैं। कौन बना रहा है? ऐसा समझो, एक्स बना रहा है। तो मान लेते हैं, लेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? n। अब टेट्राहेड्रल की बात कर रहा है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होंगी? वो होंगी 2n के इक्वल, होंगी ना होंगी? अब वो उसमें कौन बैठा हुआ है? y बैठा हुआ है। कितने y इसमें भाई? केवल 1/3 में। तो y कितने होंगे मेरे भाई? y होंगे 2n, टोटल पार्टिकल है इसका 1/3, यानी टोटल y कितने होंगे? लेकिन x कितने हैं? x कितने पार्टिकल होंगे? तो x जो है वो क्या बना रहा है? SCP, और SCP में अगर n पार्टिकल हैं तो x कितने होंगे? n होंगे, ठीक है। और ये n क्या होंगे? x, और y क्या होगा? 2n/3। तो अब इस केस में अगर ध्यान से देखो तो क्या फार्मूला बन रहा है? ऐसे फार्मूला बनाते हैं, x अपॉन y इज इक्वल टू, x क्या आया बेटा? x आया n के इक्वल, और y कितना आया? 2n/3, 2n/3। तो टोटल क्या आएगा? n से n कैंसिल हो जाएगा, 3/2, यानी x3y2। अब भैया वहां पे x, यहाँ पे a भी है, कोई बात नहीं, ये x है, ये y है, ये x, ये y, ये x, ये y, ये x और ये y। तो यहां पर बहुत अच्छी सी बात है, x3y2 इसका सही ऑप्शन होगा। आगे आइए, चलते हैं फिर से, चलो। इन ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल लैटिस कितने एंगल और कितने डायमेंशन यानी साइड्स इक्वल होती हैं? किसकी बात कर रहा है बेटा? ये बात कर रहा है किसकी? ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल की। ओम हट जा, नहीं तो टीसी कट जाएगी, है ना। ओम का क्या था? ओम का था ए अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, बट A is not equal to B is not equal to C। ये ओम यानी ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों के लिए था। तो भैया एक भी साइड इक्वल नहीं है, तीनों एंगल इक्वल हैं। तो एंगल में भरना है 3, साइड में भरना है 0। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे आइए, द लिमिटिंग रेडियस रेशियो ऑफ क्रिस्टल इज गिवन बाय दिस। अरे मेरे भाई, लिमिटिंग रेशियो ऑफ रेडियस रेशियो, यहां ध्यान समझो। मान लेते हैं ऐसे हमने एक आयनिक क्रिस्टल बनाया, आयनिक क्रिस्टल, जहां ये सारे एनायन हैं और वो कवर किसको किए हैं? एक कैटायन को, एक कैटायन को। तो अगर ये एज ऐसे है तो ये जरा बताओ, ये साइड ये कितने के इक्वल होगी भाई? एक आर एनायन की प्लस एक आर कैटायन की, यही होगी ना बेटा। अगर इसी में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इस स्क्वायर के डायगोनल के इक्वल हो जाएगी, है ना। चलो, उससे हमारा कोई लेना देना फिलहाल के लिए नहीं। यहां सिर्फ ये देखना है कि r माइनस बाई आर प्लस का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रेडियस रेशियो, लिमिटिंग रेडियस रेशियो। अब इसको भी नोट कर लो बच्चा, 0.155 से 0.225
0.225 से 0.414 एंड 0.4142 0.73221 ये 4 आपको याद रखना है। अगर रेडियस रेशियो इसके बीच आ रहा है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। और समझाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। 3 और इसका ज्योमेट्री एंड शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इसका 6 है ना, एंड हेक्सागोनल। गलत तो नहीं कर दिया मैंने? ऑक्टाहेड्रल, नॉट ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। और ये वाले का हो जाएगा क्यूबिक। क्यूबिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूबिक हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए आ गई तो आगे चलते हैं। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, क्या हो जाएगी? क्यूबिक हो जाएगी। दिख रहा है? ओके बच्चा, देखो आगे चल के द लिमिटिंग रेडियस रेशियो ऑफ द क्रिस्टल इज गिवन बाय 0.225 से 414। क्या होगा भाई? 0.225 अरे भैया टेट्राहेड्रल। क्या होगा? टेट्राहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए, बड़ी आगे। क्या कह रहा है कि द एलिमेंट फॉर्म क्यूब फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैकिंग, है ना। एटम पी ऑक्यूपाई 1/3। अरे वही कह रहा है यार, n एटम है तो टेट्राहेड्रल हो जाएंगे 2n के इक्वल। उसके 1/3 में है कोई बैठा हुआ, और एक तो n है ही है, तो n से n कट जाएंगे 2 3, यानी यहाँ पे हो जाएगा q p2 q3, क्योंकि p बना रहा है वो q बना रहा है ना, तो x की जगह q रख दो। और टेट्राहेड्रल बॉयज में कौन जा रहा है? p, तो y की जगह क्या रख दो? p। हो जाएगा q3p2 q3p2। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा लिखा हुआ है p2q3, कोई बात नहीं। आइए आगे चलते हैं। स्लाइड ज्यादा लग गई। हाँ, इन सिंपल क्यूबिक लैटिस अ यूनिट सेल इज शेयर्ड बाय हाउ मेनी यूनिट सेल? अरे मेरे भाई, एक सिंपल क्यूबिक लैटिस में ऐसे तुम्हें एक चीज, तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, होमवर्क तो हाँ करना। कुछ कंचे लेना, कंचे समझते हो ना, खेला है? खेला है। उन कंचों पे एक कंचे को हाथ में रखना और तुम ट्राई करना कि कितने टंचे, मतलब टंचे नहीं यार, कंचे डायरेक्ट एक साथ उस बीच वाले स्फीयर को टच कर सकते हैं एक ही प्लेन में। और तुम्हारे मैं चैलेंज देता हूं कि तुम 4 से ज्यादा स्फीयर, एक स्फीयर यहां रखा है, इसको 4 एक ही प्लेन में रख के अपने हथेली पे से रख करके पंपर, और 4 से अधिक स्फीयर को टच करा के दिखाओ, जबकि सारे स्फीयर सेम रेडियस के होने चाहिए। इससे ज्यादा नहीं टच करते, चेक कर लेना। एक ऊपर से टच करेगा, एक नीचे से, यानी टोटल कितने होंगे? 6। कितने होंगे? 6। आगे चलिए। The ratio of the number of atom present in simple cubic body centered, simple cubic body centered, cubic and face centered। बताइए, सिंपल क्यूबिक में एक 1/8 into 8 is equal to 1, एक ही पार्टिकल होता है। फिर आते हैं बॉडी सेंटर्ड में, एक बॉडी का प्लस एक कॉर्नर का 2। फेस सेंटर्ड में आते हैं तो टोटल होता है 6/2 प्लस 1, टोटल 4। तो 1 2 4, 1 2 का 4। देखो कहां है 1 2 का 4, ये है 1 2 का 4, है ना। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर ऑफ पार्टिकल का रेशियो पूछा था। द बॉन्डिंग फोर्स इन डायमंड ग्रेफाइट क्वार्ट्ज, दो नाम पढ़ा था ना आपको, क्वार्ट्ज एंड क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास क्या था बेटा? एमॉर्फस था, अमॉर्फस था। क्वार्ट्ज क्या था? क्रिस्टलाइन था, क्रिस्टलाइन था। बात समझ में आई? चलिए, डायमंड ग्रेफाइट क्वार्ट्ज, अरे भाई सब डायमंड में क्या है? Cc कोवेलेंट बॉन्ड,
तो दो दो ऑप्शन तो दिए नहीं है, सब में एक ही है, तो डायमंड में, तो ग्रेफाइट में, तो क्वार्ट्ज में भी क्या है, कोवेलेंट है भैया, आयनिक है नहीं, ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक हो नहीं सकता, आयनिक कोवेलेंट, नॉन कोवेलेंट हो नहीं सकता, क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है सब में मेरे भाई। ठीक है, देयर आर हाउ मेनी ब्रेविस लैटिसेस एंड क्रिस्टल सिस्टम, कितनी ब्रेविस लैटिसेस होती हैं और कितने क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, तो 14 एंड 7, 14 एंड 7, ठीक है, यहां पर आगे चलिए। नेम द टाइप ऑफ यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इन दिस, क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि आप नंबर ऑफ टाइप ऑफ यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स बताइए, पहले बताइए कि नेम ऑफ, नॉट नंबर, नेम ऑफ यूनिट सेल, जरा इसे बना रहा हूं, पहचान के बताओ, है ना, मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा, तुम लोग खुद ही पहचान के बताओ। इसको इससे अटैच किया, फिर आया यहां पे, इसको इससे अटैच, ये बन गया, ऐसे ये यहां पे है, वो इससे अटैच, यहां पे ये इससे अटैच, ये इससे अटैच, अब इसको इससे कर दिया, ये इससे अटैच, ये इससे अटैच, बीच में क्या है, एक सेंटर रिप्रेजेंट, ठीक है, मैं इसको ऐसे छोड़ दे रहा, तुम खुद देख सकते हो और पता कर सकते हो कितने होंगे इसमें। चलो डायग्राम हमने बना दिया है, तुम खुद समझो और आंसर बताओ, आगे चलो। क्या होगा, ठीक है, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट बच्चा। बीसीसी हैज पैकिंग इफिशियंसी अबाउट 68%, हाँ पैकिंग इफिशियंसी, ये भी नोट कर लीजिए आप लोग, पैकिंग इफिशियंसी। ट्रिक है, एफपी सबसे सिंपल है, फेसबुक चलाना सबसे सिंपल है, एफबी सिंपल, एफसीसी, बीसीसी एंड सिंपल क्यूबिक। एफसीसी सबसे ज्यादा 74%, बीसीसी 68% एंड सिंपल क्यूबिक 52.4%। ठीक है, ये क्या चीज है ये समझ लो ना भैया। देखो एक यूनिट सेल है क्यूबिक वाली, क्यूब सी, अब इसमें हम गोले भर रहे हैं, कंचे, क्या हर जगह कंचे भर जाएंगे क्या, नहीं भर पाएंगे ना बेटा, क्या होंगे फिर, बीच में जगह छूट जाएंगे। तो टोटल इस क्यूब का वॉल्यूम में से कितना वॉल्यूम पार्टिकल्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, दैट इज नॉन एज द क्या, पैकिंग इफिशियंसी। जो आ जाए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंट में निकल जाएगा। हाँ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, बीसीसी को 68% लिखा है, सामने लिखा है, करेक्ट। टेट्राहेड्रल वॉइड जस्ट डबल ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज वेल एज नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल, बिल्कुल सही। अगर पार्टिकल n है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी n होती थी, लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड इनके जस्ट डबल होती थी, तो दोनों का डबल नहीं हुई, सही कह रहा है। रेडियस रेशियो इससे और इसके बीच, रेडियस रेशियो में यानी 1.155 से ज्यादा और 0.414 से कम में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, कह रहा है टेट्राहेड्रल और ट्राइगोनल दोनों आते हैं। हाँ भाई, यहां से लेके 0.225 तक ट्राइगोनल, उसके बाद टेट्राहेड्रल, तो दोनों है, ये भी सही है। वॉइड्स आर नॉट फाउंड इन ट्रू सॉलिड्स, अरे मेरे भाई ट्रू सॉलिड का मतलब क्रिस्टल होता है, क्या होता है, क्रिस्टल होता है। और क्रिस्टल क्या मतलब, वही क्रिस्टल ही तो पढ़ रहे हैं, तभी तो दो प्रकार की वॉइड पढ़े हैं, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। पैकिंग किसमें, क्लोज पैकिंग किसमें है, क्रिस्टल में ही तो क्या होगा, यही गलत है, गलत बात। ठीक है, आगे चले। द लिमिटिंग रेडियस रेशियो फॉर टेट्राहेड्रल शेप इज, अभी जस्ट पढ़ाया, टेट्राहेड्रल कहां से कहां, यहां से यहां, आगे चलिए।
द डिफरेंट वेज ऑफ क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशंस आर। अब यहां थोड़ा सा रुकना, थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर आएंगे हम लोग। ठीक है, बात करते हैं क्लोज पैकिंग की। तो हमने बताया कि पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टल या सॉलिड आर मेंशन एज अ हार्ड स्फीयर, रिजिड स्फीयर, स्फीयर हो गया। अब इनके इस तरीके से क्लोज पैकिंग जो होती है लेस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के साथ, दैट इज कॉल्ड क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशनल स्पेस। भाई देखो, पहली पैकिंग होती है 1 डायमेंशन में, एक ही लाइन में सारे पार्टिकल्स रख दो तो इसके पास केवल इसकी एक ही डायमेंशन में है, एक्स कोऑर्डिनेट में, मतलब ये 1D है। लेकिन अगर इसी की तरह इस दूसरी भी लाओ 1D और उसी को ऐसे रख दो तो अब ये 2 डायमेंशन में हो गई, x एंड y मान लेते हैं। तो अब ये 2D हो गया। वही पूछ रहा है कि 2D इस पे 2D डायमेंशन में कितने तरीके से तुम पैकिंग एफिशिएंसी कर सकते हो, पैकिंग कर सकते हो। तो एक तो ऐसे किया, लेकिन इसमें कैसे पहचानोगे कौन सा तरीका है ये? नाम तो होना चाहिए ना भाई, नाम है। सेंटर पे टच करो ना, एक बार टच करके देखो जरा सा, ये किया टच, 1 2 3 4, कितने हैं जो डायरेक्ट इसको टच कर रहे हैं? 4 ही हैं, 4 ही हैं जो डायरेक्ट टच कर रहे हैं। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये और ये डायरेक्ट टच नहीं कर सकता, वो टेढ़ी लाइन हो गई है। मैंने बोला था ना, एक स्फीयर पे 4 स्फीयर एक सरफेस एक प्लेन में कर सकते हैं टच, बाकी नहीं कर सकते। तो मेरे भाई ये है 4, मतलब ये स्क्वायर प्लेनर है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D पहला। दूसरा देखो, उसी 1D वाले को, उसी 1D वाले को उसी के दूसरी लेयर के साथ रख रहा हूं, लेकिन गलत तरीके से रख रहा हूं। अरे गलत नहीं, मतलब अलग तरीके से रख रहा हूं। क्या ही तुम लोग समझते हो? ऐसे रख रहा हूं कि उनके जहां पर दोनों के पार्टिकल्स के बीच में इसका पार्टिकल आए। अब अगला जो होगा वो पहले वाली लेयर के बिल्कुल सामने होगा। कहां होगा? बिल्कुल सामने होगा। तो जरा ध्यान से देखो क्या बन रहा है, इसको पकड़ो ना। क्या बना बेटा? हेक्सागन बना। इसको अगर हम ए बोलेंगे तो ये ए के जैसे नहीं है, अलग है, ये फिर से ए है। इस प्रकार बोलेंगे ए बी टाइप की क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल स्पेस, वो भी हेक्सागोनल टाइप की, हेक्सागोनल गोनल टाइप की। ठीक है, इसको बोलेंगे। अच्छा, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम ए टाइप की बोलेंगे, क्योंकि सारी एक जैसी हैं। ठीक है, ये बात हुई। आज देखो यहां पे कहां है? एससीपी केवल नहीं भाई, स्क्वायर होती है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड सीसीपी क्यूबिक नहीं होती, गलत। सीसीपी क्यूबिक नहीं होती। क्या होता है? सिंपल क्लोज पैकिंग एंड एससीपी, ये सॉरी सिंपल नहीं, ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड एससीपी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड एससीपी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आइए, इन एफसीसी सॉलिड द एटम ऑन द फेस कंट्रीब्यूट 1 यूनिट। हाँ, एफसीसी में जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड एटम्स, 1 यूनिट सेल को कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? एफसीसी में, यानी फेस पर जो होते हैं वो कितने यूनिट्स, 1 यूनिट को कितना लेते हैं? अरे भाई ऊपर एक और बना दो ना, तो 2 से ही तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 2 से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एक ऊपर से, आधा ऊपर आधा नीचे, तो 1/2 है ना। इन सीजियम क्लोराइड विच इज अ बॉडी सेंटर क्यू। अच्छा, नंबर ऑफ सीजियम मॉलिक्यूल पर यूनिट सेल वुड बी। चलो बताने को हम बताया दे रहे हैं कि इसका सही आंसर है 1 मॉलिक्यूल पूछ रहा है ना, 1 मॉलिक्यूल, बट इसको आपने पढ़ा नहीं अभी, इसको डिटेल में लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आ जाओ। द फ्रैक्शन ऑफ वैकेंट स्पेस इन बीसीसी। भाई पैकिंग एफिशिएंसी हमने क्या बोला? फेसबुक बहुत सिंपल है, इसमें 74, इसमें 68। अरे 100% तो होता ही है, 100%। कहने तुम कह दे दो 101%, क्या ही कहे, है ना। 68
बचा कितना, वैकेंट स्पेस की बात कर रहा है ना, ये तो पैकिंग एफिशिएंसी इतना तो ऑक्यूपाई होता है। तो 100 माइनस 68, कहीं गलत मत कर देना कि यहां लगा के चले आओ, नहीं 32। तो यहां पे पैकिंग एफिशिएंसी की फ्रैक्शन की बात किया है, एफिशिएंसी की तो किया नहीं, तो 100 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो क्या आएगा 0.32। बात समझ में आई नहीं आई? आइए आगे। इनमें से कौन है जो सॉलिड स्टेट से रिलेटेड हैं? अरे भैया वार्नर थ्योरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, जब 12th पढ़ोगे तब। अरे पढ़े हो यार तुम, किसको यार मैं भूल जाता हूं, सॉरी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़े हो नहीं पढ़े हो? पढ़े हो। वार्नर थ्योरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। रॉबर्ट बॉयल गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। डाल्टन थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड डाल्टन पार्शियल प्रेशर थ्योरी। तो ये तो यहां से रिलेटेड ही नहीं है। सॉलिड स्टेट से रिलेटेड कौन है भाई? ब्रेविस, ब्रेविस लैटिसिस पढ़ा था ना। आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? कौन सा सही है? द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ आयन इन CsCl टाइप इज 8। थोड़ा सा माइंड में रख लो, याद कर लो, रट लो इसको। CsCl टाइप का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, NaCl टाइप का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ये बिल्कुल रट लो। क्या कर लो? रट लो। CsCl टाइप एंड NaCl टाइप। NaCl में हर एक Na को 6Cl, एक Na को 6Cl माइनस वाले इस तरह से कवर किए रहते हैं, और एक Cl को 6Na भी कवर किए रहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 6, इनका 8। आइए, तो सही कह रहा है। A metal that crystallized in BCC structure has coordination number 12। अच्छा नहीं, बी क्या कह रहा है? स्टेटमेंट आर करेक्ट। A unit cell, a metal that crystallized in BCC structure has coordination number 12। BCC ठीक है, बॉडी सेंटर्ड है तो BCC बॉडी सेंटर्ड है ना। अच्छा ठीक है। द लेंथ ऑफ यूनिट NaCl इतना। ये गलत है। BCC में 12 नहीं होता भाई, BCC में नहीं हो सकता। एक यूनिट सेल ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल शेयर सम ऑफ इट्स आयन विद अनदर यूनिट सेल। हाँ बोला हूं, बता चुका हूं ना, 1/8, 1/2, पूरा पूरा 1/4 है ना, वो बता चुका कौन कितना। ये भी सही है। द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल NaCl इतने पिकोमीटर। हाँ ठीक है, ये भी करेक्ट यूनिट है, करेक्ट वैल्यू है। ठीक है, तो मतलब A C एंड D सही है, A C एंड D, B गलत है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? 3rd। ठीक है, आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट NaCl? इसमें से कौन सा NaCl के लिए सही नहीं है? Na में Cl जो है वो FCC अरेंजमेंट होता है, फेस सेंटर्ड, एक पॉइंट। दूसरा, Na आयन हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अभी जस्ट बताया हूं कि जितने CCl टाइप के होंगे उनका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, 8 कवर 8 को, और NaCl वाले को 6 कवर 6 को। ईच यूनिट सेल कंटेन्स 4 NaCl, बिल्कुल सही, क्योंकि FCC है और FCC में 3 फेस सेंटर से आता है, एक कॉर्नर से आता है, कंट्रीब्यूशन होता है 4 का। Z=4 फॉर FCC, तो ये भी सही है। तो कौन सा गलत है फिर? गलत है तुम्हारा सेकंड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो सेकंड आपका गलत है। आगे आ जाओ। व्हाई आर द ग्लासेस ऑफ बिल्डिंग मिल्की? देखो, पुरानी पुरानी बिल्डिंग, कहां? पुरानी पुरानी बिल्डिंगों के कांच को देखो, भूत भी होते हैं, जाना नहीं वहां पे, है ना? भूत भूत है ना, वो देखो हंस रहा है। मैं नहीं बना पाया यार, नहीं बना। चलो देखो भाई, इनकी जो खिड़कियां, मतलब ये बिल्डिंग है भाई, भूत नहीं है।
इनकी जो खिड़कियां हैं उनमें जो कांच लगे होते हैं 20-22 साल बाद, पुरानी पुरानी, उनको देखो तो नीचे की तरफ समय के साथ ग्रेविटी की वजह से वो नीचे बहने लगती हैं और वो पुराना सा कांच नीचे मोटा और ऊपर पतला हो जाता है। इसी वजह से वो मिल्की हो जाता है। क्यों भाई? क्योंकि जो कांच है, कांच मतलब ग्लास है, क्वार्ट्ज ग्लास है, ग्लास जो है वो सॉलिड तो है बट एमॉर्फस सॉलिड है और वो ग्रेविटी का उस पर इफेक्ट पड़ता है, धीरे धीरे बह के नीचे मोटा ऊपर पतला होता है। तो क्या इट चेंज इन प्रॉपर्टी, इट बिकम्स ओल्ड, इट इज ब्रिटल, इट इज अनवांटेड डिपॉजिट। ना ना ना, ओल्ड होता पर सही नहीं है यार, हर चीज ओल्ड थोड़ी बोलेगी। चेंज इन प्रॉपर्टी, हाँ चेंज इन प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का, है ना, आज का आपका लेक्चर खत्म। ठीक है बेटा, है ना। अब कल हम पढ़ेंगे, कल का टॉपिक होगा हमारा, क्या क्या पढ़ेंगे हम? कल हम पढ़ेंगे थोड़ा सा पैकिंग इफिशिएंसी, वापस से पढ़ेंगे हल्का सा पैकिंग इफिशिएंसी। फिर हम पढ़ेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू, भाई हमें डेंसिटी निकालनी है ना, तो पढ़ना पड़ेगा ना, नंबर ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेट इनटू इट्स मोलर मास डिवाइड बाय अवोगाड्रो नंबर इनटू एज क्यूब। ये पढ़ना पड़ेगा, कल इस पर न्यूमेरिकल देखेंगे, है ना। उसके बाद पढ़ेंगे कल वॉइड्स, क्या पढ़ेंगे? वॉइड्स। फिर पढ़ेंगे वॉइड्स पढ़ चुके, सॉरी सॉरी सॉरी। फिर कल पढ़ेंगे डिफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बहुत ज्यादा उठाए जाते हैं। उसके बाद कल बायो की भी क्लास लेंगे, बायोलॉजी की भी क्लास कल सेकंड। ठीक है, तो चलिए इसको रिवाइज करिएगा, ठीक है। और यार लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, करो, थोड़ा सा बढ़ाओ, जल्दी कहां कर रहे हो तुम लोग, जल्दी जल्दी, ठीक है। चलो, ओके, गुड नाइट बच्चे, गुड नाइट।